हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जिसके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, धातु सतहों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने दो बातें बता दी थी। एक हमने पढ़ा था तापायनिक उत्सर्जन और दूसरा हमने पढ़ा था क्षेत्र। तापायनिक का मतलब क्या है? किसी धातु की सतह को उच्च ताप पर क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अगर मैं उसको उच्च ताप पर गर्म करूंगा तो उससे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके क्या हो जाएंगे? बाहर निकलेंगे। दूसरा क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या है? अगर मैं किसी धातु सतह पे क्या करूं? विद्युत क्षेत्र आरोपित करूं तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? बल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण है। अगर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? बल लगता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बच्चों? आवेशित कण है, ध्यान रखना। तीसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और चौथा द्वितीयक, जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में। जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव है, वास्तव में वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन ही है, ध्यान रखना बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित कराने पर सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो तो इस प्रकार के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्या नाम हो गया बच्चों? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बच्चों। तो वास्तव में यही क्या है बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव है। क्या है बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ध्यान रखना, ठीक है। और चौथा बच्चों द्वितीयक उत्सर्जन। इसमें क्या है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है कि जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से टकराते हैं तथा अपनी ऊर्जा धातु सतह के अन्य इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर देते हैं। धातु सतह के अन्य इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम बात करेंगे। तो हो गए बच्चों, चारों उत्सर्जन की बात कर ली बच्चों, नोट कर लो अच्छे से।
ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव को, आगे पढ़ते हैं। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन, कि किस प्रकार उसको समझते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करने पर क्या क्या घटनाएं होती है उसकी हम बात करते हैं बच्चों। अपनी हेडिंग क्या है बच्चों? अपनी हेडिंग है बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन। बच्चों क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन। बच्चों ध्यान रखना बच्चों, इसमें हम क्या लेते हैं? निर्वात नली का लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एक निर्वात नली होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है। निर्वात का मतलब क्या है? इस नली में कोई एयर नहीं होती। इसमें बच्चों एक लेते हैं कैथोड, एक लेते हैं एनोड। कैथोड जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे, एनोड जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो। एक कैथोड धातु की प्लेट लेते हैं और एक बच्चों लेते हैं एनोड धातु की प्लेट। बच्चों ध्यान रखना, इसको जोड़ते हैं हम लोग दिक् परिवर्तक। एक शब्द आएगा बच्चों दिक् परिवर्तक, इसका मतलब आपको समझाऊंगा अभी बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है? एक दिक् परिवर्तक लगा होता है, इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या होता है अभी आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं? इसको हम जोड़ देते हैं आगे परिपथ से। यहाँ पे हम लगाते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद हम आगे लगाते हैं एक बहुत बड़ी क्या लगाते हैं? बैटरी। और साथ में क्या लगाते हैं हम बच्चों? माइक्रो अमीटर। इस तरह से बच्चों हमारा ये परिपथ है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। आपको लग रहा है ऐसा, पर ये है वास्तव में बहुत ही इजी है। और ध्यान रखना स्विच भी लगाना पड़ेगा बच्चों। ये माइक्रोमीटर वहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, बात एक ही है, परिपथ में धारा कितनी है। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? स्विच लगा देते हैं। ये है बच्चों स्विच। ये दिक् परिवर्तक है। ये हमारा क्या है बच्चों? प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध है। इसमें हम क्या करते हैं? इसको टच करवा के प्रतिरोध को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं, जिससे परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बदलता है। ध्यान रखना, ये जो प्लेट है वो बच्चों कौन सी है? कैथोड। कौन सी प्लेट है बच्चों? कैथोड, सी यूज करते हैं। और ये जो है बच्चों वो कौन सी है? एनोड। ध्यान रखना, इस प्रकार से हमारा एक सेटअप हमने बनाया है बच्चों। इस सेटअप से हम लोग इस प्रभाव को क्या करेंगे? अच्छे से क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है बच्चों, डायग्राम को अच्छे से बना लो, एक बार पूरा समझ लो। ये है बैटरी। मैं अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। बच्चों दिक् परिवर्तक का काम क्या होता है? दिक् परिवर्तक का काम होता है कि अभी देखो, अभी क्या हो रखा है? ये पॉइंट मेरा इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। दिक् परिवर्तक में क्या होती है कि इस पॉइंट को मैं डायरेक्ट इससे भी जोड़ सकता हूँ और इससे भी जोड़ सकता हूँ। ये व्यवस्था होती है कि परिवर्तित कर सकता हूँ इस पॉइंट को। अभी ये प्लस से और ये किससे जुड़ा हुआ है? देखो ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से। और ये वाला किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। इसको किससे जोड़ सकता हूँ? प्लस से। इसको जोड़ सकता हूँ माइनस से। दिक् परिवर्तक मतलब इसको कैथोड, अभी देखो कैथोड माइनस के साथ है, एनोड किसके साथ है? प्लस के साथ है। मैं परिवर्तित कर सकता हूँ कैथोड को माइनस से, एनोड को प्लस से कर सकता हूँ। ध्यान रखना, तो ये व्यवस्था होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दिक् परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब इसमें होता क्या है उसको समझते हैं बच्चों। क्या होता है? जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश, यहां से क्या हो? प्रकाश। तो
तो क्या होगा बच्चों, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, उत्सर्जित होते हैं। और बच्चों मैंने विभवांतर लगाया, क्या लगाया, विभवांतर। ये विभवांतर कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लगा होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है बच्चों, आपको पता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने का कार्य करता है। और ये क्या है बच्चों, ये माइक्रोमीटर है, जो क्या करता है बच्चों, धारा मापने का कार्य करता है। क्या करता है, धारा मापने का कार्य करता है, ध्यान रखना। जैसे इसके ऊपर प्रकाश गिराएंगे इलेक्ट्रॉन, अब बच्चों देखो ये एनोड किससे जुड़ा हुआ है, एनोड पर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे। तो जैसे ही मैं क्या करते हैं, इस निर्वात नली में कैथोड के ऊपर प्रकाश आपतित करता हूँ, कैथोड से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इनके मध्य विभवांतर आरोपित करने पर इस विभवांतर के कारण इनके मध्य एक क्षेत्र बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस विभवांतर के कारण एनोड की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, और परिपथ में क्या प्रवाहित होती है, धारा, जिसको माइक्रोमीटर से क्या किया, मापा जाता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव ही तो है, वास्तव में क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखना, अब ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो आपको पता है कि परिपथ में धारा कब प्रवाहित होती है, जब परिपथ क्या होता है, बंद होता है। यहाँ बीच में वायर नहीं है, ये बंद परिपथ नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं। किसके कारण पहुंच रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण पहुंच रहे हैं। तो इसी के कारण परिपथ में धारा बनती है, ध्यान रखना। तो यही अपना क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। क्या है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव है बच्चों, ध्यान रखना। इसी को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे बात की है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या होती है, कांच की एक निर्वात नली होती है, या क्वार्ट्ज की, इसमें क्वार्ट्ज की एक निर्वात नली होती है, जिसमें प्रकाश सुग्राही कैथोड व एनोड, प्रकाश सुग्राही मतलब प्रकाश को ग्रहण करने वाले, प्रकाश सुग्राही कैथोड और एनोड को रखा जाता है। आगे लिखो, कैथोड व एनोड को दिक् परिवर्तक की सहायता से, दिक् परिवर्तक की सहायता से एक विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है। और विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर, धारा मापने के लिए माइक्रोमीटर। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर तथा धारा मापने के लिए माइक्रोमीटर उपयोग में लाए जाते हैं। को परिपथ में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात है बच्चों, ये अपना परिपथ है, ठीक है, इसको हम बात करेंगे, नोट कर लो बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, क्या हो रहा है कि जैसे ही धातु की सतह पे क्या होता है, किस पे, कैथोड पे प्रकाश गिराया जाता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन इस विभवांतर के कारण एनोड की ओर गति करते हैं, परिपथ में क्या होता है, धारा बनती है। तो यही क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो देखो इसमें करेंगे क्या, कि जब किसी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कि जब कैथोड पर ठीक है बच्चों, जब कैथोड पर प्रकाश गिराया जाता है, तब कैथोड से इलेक्ट्रॉन का
उत्सर्जन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए, अभी विभवांतर के कारण क्या होते हैं, एनोड की गति करते हैं, जो आपतित विभवांतर के कारण, क्योंकि एनोड प्लस है, अब माइनस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आपतित विभवांतर के कारण एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसे माइक्रो आमीटर से मापा जा सकता है, माइक्रो आमीटर से मापा जा सकता है। तो ये अपना पूरा इसको समझते हैं। तो ये है, अब इसमें अलग अलग पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे, पर ये भी आपको समझना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको समझना है, ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, इसको नोट कर लो। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवर्ती, उसकी बात करेंगे, उचित आवर्ती क्यों लिया था, कि प्रकाश डाला जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। तो उचित आवर्ती वाले वर्ड को पढ़ेंगे। पर जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसके कारण, इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। और जो धारा बनेगी इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना ये चीज, क्या लिखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण परिपथ में बहने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो बच्चों ये बेसिक डिस्कस किया, अभी प्रकाश विद्युत प्रभाव का हम लोग एकदम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। नया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, समझने में बहुत इजी है, सिंपल बात कर रहे हैं। धातु सतहों से इलेक्ट्रॉन, जैसे ही प्रकाश गिरता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर द्विज प्रकृति कैसे होती है उसको समझेंगे। तो पहले पूरा चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव पे 5 लेक्चर लगेंगे, अभी दूसरा लेक्चर हुआ है। 5 लेक्चर में ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा, कंप्लीट होगा पूरा। अगले लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा, अब इस विभवांतर से क्या फर्क पड़ता है, इसको कम करने पर क्या होगा, ज्यादा करने पे क्या होगा, दूसरा ये प्लस माइनस को परिवर्तित करने पे क्या होगा, उसकी बात करेंगे। प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करने पे क्या होगा, उसकी बात करेंगे। तो अलग अलग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग और अधिक डिस्कस करेंगे। बच्चों वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करें। जितने लोगों को शेयर करेंगे हम उतना ही बच्चों मोटिवेट हो रहे हैं। आप लोग अच्छे से देख रहे हैं वीडियोस, मेरे को जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मतलब हमें पता चल रहा है कि काफ़ी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी सब नहीं देख रहे, सब बच्चे देखो, क्योंकि अभी स्कूल ओपन होने का सरकार की गाइडलाइन क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।